हमने बेटा लास्ट लेक्चर में सीखा था कि किस प्रकार से ये सारी अकाउंटिंग चलती है। अकाउंटिंग जितनी भी है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, वो पार्टनरशिप डीड से चलती है, और पार्टनरशिप डीड जो कहती है वैसे वैसे हम करता चले जाते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो फिर हम ये 5 रूल फॉलो करते हैं। नो सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर, no interest on capital to any partner, no interest on drawings to any partner, equal profit sharing ratio। ये सारी P&L एप्रोप्रिएशन की आइटम है, P&L एप्रोप्रिएशन में आती हैं। वेरस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन मिलता रहता है, वो 6%, बट वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो P&L में आता है। तो ये हमने P&L का फॉर्मेट भी सीखा था, P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट भी सीखा था। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स सीखा था। आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, हम कैपिटल्स को देखते हैं। कैपिटल को देखकर उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं। एक मेथड है जब हमारे पास बिगिनिंग पे कैपिटल दी होती है, ओपनिंग कैपिटल इज गिवन टू अस। तो जब हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन होएगी तो हम ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल कैपिटल लिखो जितनी थी, जैसे 5 लाख थी, 5 लाख के ऊपर 8% इंटरेस्ट बनता है, तो 5 लाख का 8% हम निकालेंगे 40,000 रुपीज। वो हमारा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बिगिनिंग वाली के लिए। फॉर्मूला वही, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड। अगर ओपनिंग कैपिटल है तो ओपनिंग कैपिटल इंटू R/100 इंटू 1। तो यही मैंने बताया आपको, 1 लाख कैपिटल है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये हमारा 8,000 हो जाएगा 1 लाख का। अगर 5 लाख कैपिटल है तो 40,000 हो जाएगा। ये तो आपने देख लेना। कई बार हमें ओपनिंग कैपिटल ही नहीं गिवन होती, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करनी है। ये पढ़ के पता लगेगा कि ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है। वो ऐसे लिखा था, इन अराइविंग दीज फिगर्स। इन अराइविंग दीज फिगर्स मीन्स जिसकी वो बात कर रहा है, जो वो फिगर्स आई हैं वो आफ्टर अराइविंग है, ये एडजस्टमेंट करी जा चुकी हैं, तो वो हम उसको निकाल लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल एट द एंड लेंगे, उसमें ड्रॉइंग्स जोड़ेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अगर एडिशनल कैपिटल आया तो वो भी माइनस करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल जब आपकी आ गई, फिर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर यही वाला फॉर्मूला लगाना है जो हमने अभी ऊपर सीखा, ओपनिंग कैपिटल इंटू R/100। अगर ड्यूरिंग द ईयर फर्दर कैपिटल लेके आया तो फर्दर कैपिटल के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, और जो वो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो जितने नंबर ऑफ मंथ्स हमने उसको यूज किया उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये एडिशनल कैपिटल और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर का हमारा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इंटू R/100 इंटू N/12 लगा देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो उसने इंट्रोड्यूस करी 1 जून को, तो 1 जून को इंट्रोड्यूस करी तो 40,000 इंटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 10/12। अगर हम अज्यूम करते हैं इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जून, if additional capital of rupees 40,000 is introduced on 1st June, then interest on capital will be, तो ऐसे निकालेंगे जो हमने नीचे लिखा, will be like this। तो ये 40,000 हमारा एडिशनल कैपिटल होगी, और ये जो हमारे पास लिखा है दैट इज कितने मंथ्स बने, 1 जून से काउंटिंग करेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स। अगर ये 30 जून होएगा तो फिर नंबर ऑफ मंथ्स 10 हो जाएंगे। आपने ये देख लेना, 10 की जगह 9 हो जाएंगे। अभी 1 जून से काउंट कर देंगे क्योंकि जून पूरा लिया है। अगर ये 30 जून होएगा बेटा तो 30 जून से ये फिर नंबर ऑफ मंथ्स जो है हमारे कम हो जाते हैं, 1 महीना कम हो जाएगा, क्योंकि जून लास्ट में इंट्रोड्यूस करिए। जून लास्ट में इंट्रोड्यूस करने का हमें नुकसान ये होता है
कि जो हमारी वो जून लास्ट में इंट्रोडक्शन करी है हमने कैपिटल की, तो फिर वो जो हमारा इंटरेस्ट है वो हमारा फिर उस डेट से काउंट होएगा बेटा। तो वो जून का मंथ नहीं काउंट होएगा, जुलाई से काउंटिंग होएगी। तो ये हमारे पास एक वर्क एग्जांपल है, ऐसे लिखा होता है, मिस्टर एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. Their opening capital were 5 lakh and 3 lakh. Mr. X brought further capital of rupees 2 lakh on 1st July and Mr. Y brought rupees 1 lakh on 30th December. Compute interest on capital. जो X और Y की लग निकालेंगे थे टोटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ। मिस्टर एक्स ओपनिंग कैपिटल 5 लाख थी, 5 लाख के ऊपर 6% दे दिया 30,000। फर्दर कैपिटल वो लाया जुलाई में, 1 जुलाई को, तो फर्दर कैपिटल के ऊपर 2 लाख हो गया, 2 लाख के ऊपर 6% 9 मंथ्स का, तो ये 9,000 हो गया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का बना 39,000, जो हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखेंगे। ऐसे वाई का लगा ला, वाई का हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल 3 लाख था, 6%, ये 18,000 आ गया। जो 1 दिसंबर को लेके आया उसकी डाउन काउंटिंग करेंगे, 31 दिसंबर को लेके आया, अगर 1 दिसंबर को लाता तो दिसंबर काउंट करना है। अब ये 31 दिसंबर को लाया तो जनवरी से काउंटिंग शुरू हुई, जनवरी फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स। तो इसके ऊपर हमने बेटा 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगा दिया, 1 लाख इंटू 6% इंटू 3/12, ये आ गया बेटा। तो ये हमारे टोटल इंटरेस्ट आ गए। ये जो जितने भी कैपिटल आपके आएंगे, तो ये हमने 31 मार्च 2020 का हम क्लोजिंग डेट लगे। फर्दर कैपिटल 1 जून को लेके आया तो 10 महीने बनेंगे, 30 जून को लेके आया तो 9 महीने बनेंगे, 1 अगस्त को लेके आया तो 8 महीने बनेंगे, 31 अगस्त को लेके आया तो 7 महीने बनेंगे, वो आपने देख लेना। अब कई बार क्या होता है कि पैसे की किल्लत होती है, पैसा होता है कम, हमारे पास प्रॉफिट है 32,000 रुपए और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने निकाला वही 5 लाख का 8% 40,000 था और इसकी 3 लाख कैपिटल थी, तो मैंने 5 लाख का 8% निकाला, ये 5 लाख था कैपिटल, 5 लाख का 8%, 8% कैलकुलेशंस करी तो ये आ गया 40,000। और दूसरी तरफ 3 लाख थी कैपिटल बी की, तो जब मैंने 3 लाख का 8% निकाला तो इट इज 24,000। तो ये हमने जब दोनों कैलकुलेशंस की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी बैठती थी 5 लाख का 40,000 बना, पहले ए का 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का बना 24,000। अगर इसको टोटल करते हैं तो ये हमारा बनता है 64,000। प्रॉफिट है मेरे पास 32,000, 32,000 मेरे पास पैसे हैं, मैं 64,000 दे ही नहीं सकता। और P&L एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ओनली। तो जब प्रॉफिट मेरा 32,000 है तो हाउ कैन आई गिव मोर देन दैट। तो अगर क्वेश्चन नहीं कुछ कह रहा तो हम 32,000 से ज्यादा की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो 32,000 की ही करेंगे, 32,000 से ज्यादा की डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कर सकते एज पर द रूल। तो क्वेश्चन इज साइलेंट। तो 32,000 की उठा हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। अब 32,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करूं, प्रॉब्लम ये है मेरे पास। तो या तो मैं कैपिटल रेशियो ले लूं 5:3 या इसकी रेशियो ले लूं। वैसे बेटर ऑप्शन में होता है कि मैं ये जो भी कुछ देना है पार्टनर्स को, जैसे इसमें तो सिर्फ कैपिटल है, अगर सैलरी होती बोनस होता तो वो भी जोड़ लेते। जैसे ए को सैलरी भी देनी है 20,000 और 40,000 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता तो 60,000 हो जाएगा। 60 और 24 की रेशियो बनाएंगे। फिर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 24,000 है, तो 40-24 की रेशियो बना ली। 40-24 की रेशियो बनाई तो 5:3 आ गई, वही कैपिटल रेशियो बन जाएगी। अगर और आइटम होंगी तो फिर रेशियो बदलेगी, यही रेशियो नहीं रहेगी। अगर बोनस भी देना है, कमीशन भी देना है, तो सारा टोटल करके फिर उसकी रेशियो बनानी है जो जो पार्टनर्स को देनी है। ए को सैलरी भी देनी है, इंटरेस्ट भी देना है, बोनस भी देना है, तो सारा जोड़ लो। बी को इंटरेस्ट भी देना है, बोनस भी देना है, कमीशन भी देना है, उसको भी जोड़ लो। सारों को जोड़ के अमाउंट को फिर रेशियो बनेगी दोनों को। तो 32,000 रुपए हमने इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और जब हमें 32,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास इतना अमाउंट आ जाएगा। तो ये 32,000 हमने 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो 20,000 12,000 हमने डिस्ट्रीब्यूशन में डाल दिया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसी में ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मतलब देना ही देना है।
चाहे प्रॉफिट है चाहे नहीं है, you have to give interest on capital, or where there is a clear agreement that interest on capital will be allowed to partners even if it results in loss. वो कहता है लॉस होता होए बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना। इसी क्वेश्चन को हम द्वारा करते हैं दूसरा केस इसका बनाकर। तो हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है बेटा वो बन रहा है 64,000, जबकि हमारा प्रॉफिट है 32,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेंज कर देंगे, मेथड को बदल देंगे। अब हम उसको इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने कह दिया कि इंटरेस्ट देना ही देना है, तो हम इंटरेस्ट देंगे ही देंगे हर हाल में। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया ए को भी बी को भी। ए को बना 40,000, बी को बना 24,000। तो हमने इंटरेस्ट दे दिया दोनों को। इंटरेस्ट देने के बाद जो हमारे पास पैसा बच रहा है, 50,000 प्रॉफिट था, हमने एज्यूम करा प्रॉफिट कम कर दिया, तो 50,000 प्रॉफिट था। 50,000 प्रॉफिट में से 64,000 जा नहीं सकता, तो हमने क्या किया, देना ही देना है। वो तो एक्ट ने कह दिया कि देना ही देना, हर हाल में देना, आप इसमें डिनाई नहीं कर सकते। तो जब हमने ये पैसा देना ही देना है, तो हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट 64,000 दे दिया, 50,000 हमारा टोटल प्रॉफिट था। तो फिर हमने क्या किया बेटा, आप देख पा रहे स्क्रीन पे, हमने किया क्या कि हमने उसको प्रॉफिट देने के बाद हमने उसे कहा कि आप प्रॉफिट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लो। जो हमारा लॉस हो रहा है वो 14,000 इधर लॉस आ गया, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी, 64,000 अवेलेबल नहीं। अगर कुछ ना लिखा होता फिर हम 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देते 40:24 की रेशियो में। लेकिन अब उसने लिखा नहीं नहीं, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ऐसे लिखा होगा। या दूसरी लाइन लिखी होगी, व्हेन देयर इज ए क्लियर एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ इट रिजल्ट्स इन लॉस। तो ये बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। तो 64 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 64 दे दिया। 50,000 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बना, तो 14,000 का हमारा लॉस आया। तो 14,000 रुपए का लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो ना गिवन हो तो आप सभी जानते हैं हम इक्वल करेंगे। अगर इसमें तो बेटा गिवन नहीं है, तो ये ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होता है, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो, ओआर, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया। ये आपने ध्यान रखना। ये दो केसेस बनते हैं अगर नेट प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट। जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होंगे तो यही दो केसेस बनते हैं। ये बुक का भी क्वेश्चन है हमारा, 39 भी है, ये दूसरी बुक से किया है, उसका भी ऐसे ही है। तो इसमें 120 और 90 प्रॉफिट था, 210 दे दिया, 70,000 प्रॉफिट था, तो 1,40,000 का प्रॉफिट लॉस आ गया। 140 को हमने उनकी ओल्ड रेशियो 2:1 में डिवाइड कर दिया ए एंड बी में। एंड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि कैसे वो डिवीजन हुई है और कैसे वो हमारी सिस्टम से चल पड़ा है। तो आपने उस बिल्कुल वैसे इसको करते रहना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो कर दिया। ये 39 क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपने आप कर लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमारा पॉइंट हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब हम करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। तो जब गारंटी की बात आती है तो अब हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स करेंगे। ये आ गया गारंटी। गारंटी का टॉपिक हमने करना है, और एंट्री डालनी है तो एंट्री भी डाल सकते हैं, वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। अब तो हमें एंट्री डालकर दिखानी नहीं होती, एंट्री अगर डालनी हो तो यही होगी। अब तो हम रफ कैलकुलेशंस में ही कर लेंगे। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इन 1/6 शेयर। अब देखो उसने पूछा 1/6 शेयर, तो हमें पता है 1/6 शेयर है, तो आप न्यू रेशियो निकाल लिया करें फटाफट। अगर ऐसे आ जाए कि 3:2 में है, ओल्ड रेशियो है 3:2 और न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू 1/6 शेयर, तो जो न्यू रेशियो आएगी वो आएगी 3:2:1। अगर ये 1/6 की जगह लिख दे 1/5 है, तो फिर बेटा रेशियो बदल के हो जाती है 12:8:5। अगर ये 1/4 हो जाए 1/6 के साथ, ये 1/4 के साथ, तो ये हो जाती है 9:6:5। हाँ, तो बेटा ये हमारे पास रेशो बदलती रहेगी। तो आपने रेशो के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना अपने आप को फटाफट से। अगर 1:6 है तो ये वाली रेशो लगेगी 3:1, 3:2:1।
अगर 1/5 शेयर में एडमिट करा है, ओल्ड रेशो 3:2 ही है। तो ये आपको इतना, तो वैसी कैलकुलेशन, इससे आपके डबल फायदा हो जाएगा कि आपको याद भी हो जाएगी और आपको सिस्टम भी बना रहेगा कि वहां पेपर में अगर फटाफट से करने हो तो आप फटाफट से इसकी निकाल पाए कैलकुलेशन। तो ये बेटा मैंने आपको इसलिए बताया। अब ये सपोज करो हमारा 48,000 नेट प्रॉफिट आ गया, ये वाला 48,000। अब 48,000 को 3:2:1 में डाल दो, सिंपल। 48,000 है, ये एंट्री ना डालनी हो, 3:2:1 6 से डिवाइड कर दिया बेटा, 8,000, 16,000, 24,000, 3:2:1 का रेशो। अब ये बन गया, और एक्स को मतलब जो लास्ट वाला सी वाला पर्सन है न्यू पार्टनर, उसको हमने मिनिमम गारंटी दी है 10,000 की, तो 2,000 रुपए उसके कम पड़ रहे हैं, तो 2,000 जो शॉर्टफॉल है, अगर ए ने गारंटी दी है तो ए में से माइनस हो जाएगी बेटा, ऐसे। तो हमारी रेशो आ जाएगी 24,000 की जगह 22,000, 16,000, वो प्रॉफिट पूछेगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे, और 10,000, 22,000, 16,000 और 10,000। अगर दूसरा केस है, गारंटी इज गिवन बाय बी, 48,000 आ गया, 3:2:1 में डाल दिया, तो 24, 16 और 8, पहले ये कर लेनी है जो बनता है, फिर इसमें 2,000 प्लस कर दो, 2,000 इसमें से माइनस कर दो। सो सिंपल। अगर कुछ नहीं लिखा, किसने गारंटी दी है, ए ने, बी ने, कुछ नहीं लिखा, उसने लिखा बस गारंटीज मिनिमम गारंटीड है, तो 48,000 बेटा हमारे पास ये था, 48,000 को हमने 3:2:1 में डाल दिया, तो इसका 24,000, इसका 16,000, इसका 8,000, और अब 2,000 रुपए कम है, तो 2,000 रुपए ओल्ड रेशो में फर्म ने गारंटी दिया, ओल्ड रेशो में लेस कर देना है। 2,000 को हम 3:2 में निकाल लेंगे, तो ये 1,200 रुपए ए डालेगा, 800 रुपए बी डालेगा, जितनी शॉर्टफॉल है। तो 24,000 में से 1,200 चला गया, इसमें से 800 चला गया, इसको 2,000 प्लस हो गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करके प्रॉफिट आएगा, इसका आएगा 22,800, इसका आएगा 15,200, इसका आएगा 10,000। तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका, अगर वो कहते हैं नहीं जी ए एंड बी दोनों करेंगे, लेकिन रेशो ये नहीं, ओल्ड वाली नहीं लगेगी, ओल्ड वाली है तो फर्म ने दिया है, ये वाली रेशो के अलावा किसी और रेशो में करते हैं, तो सपोज करो कहते हैं जी ए एंड बी करेंगे शॉर्टफॉल इन द रेशो ऑफ 1:4, तो हमारे पास 48,000 नेट प्रॉफिट है। 48,000 को हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 24, 16, 8, 2,000 कम है तो 2,000 इसको डालना है, तो 2,000 1:4 में डालना है, तो 400 रुपए इसके कट जाएंगे, 1,600 रुपए इसके कट जाएंगे, तो ये हमारे आ जाएंगे अभी, दैट इज 23,600, इसका आ जाएगा हमारे पास 14,400, और इसका आ जाएगा उठा 10,000। तो ये हमारी गारंटी कवर हो जाएगी। आपने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, वहां पर आपको तीनों आंसर दिए होंगे।